नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद समय को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। कहानी का नाम है समय का पेड़, फैज की कहानी। तो ये कहानी सिर्फ फैज़ की नहीं है, बल्कि इसमें हम सबके लिए समय का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो इस सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, एक लड़का जिसका नाम है फैज़। अच्छा, तो ये फैज़ था कैसा? ज़रा सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसकी पूरी दुनिया बस उसके मोबाइल फ़ोन में ही सिमट कर रह गई हो। पढ़ाई लिखाई से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं, दोस्तों को चिढ़ाना उसका रोज़ का काम था, और माँ बाप की बातें वो तो जैसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। कुछ ऐसा था हमारा फैज़। और जब भी उसके पेरेंट्स उसे कुछ समझाने की कोशिश करते, चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो या फिर समय की कीमत के बारे में, फैज के पास ना हमेशा एक ही जवाब होता था। वो बस हंसकर बात को टाल देता और उसके मुंह से हमेशा एक ही लाइन निकलती थी। यही वो एक लाइन थी जो उसकी पूरी फिलॉसफी थी, आप कह सकते हैं। उसे लगता था कि भाई समय तो बहुत है, कभी खत्म ही नहीं होगा, और हर काम को कल पर टाला जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और एक दिन फैज की ये जो बेफिक्री वाली दुनिया थी वो पूरी तरह से बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि एक दिन स्कूल से घर आते वक्त वो पता नहीं कैसे अपना रोज का रास्ता भटक गया, और चलते चलते एक घने जंगल के पास पहुंच गया। एक ऐसी जगह जहां वो पहले कभी नहीं आया था। और वहीं उस जंगल के बिल्कुल बीच में उसकी नज़र एक बड़े ही अजीब से पेड़ पर पड़ी। एक ऐसा पेड़ जिसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे और उनसे ना एक सुनहरी सी रोशनी निकल रही थी। फैज थोड़ा हैरान हुआ, पास गया और उसने देखा कि पेड़ के तने पर लिखा था, समय का पेड़। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां इस जादुई पेड़ का राज खुलने वाला है, और साथ ही फैज की जिंदगी का भी। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अब फैज तो ठहरा शरारती। उसने मजाक मजाक में ही उस पेड़ को एक चैलेंज दे दिया। बोला, अगर तू सच में कोई जादुई पेड़ है ना, तो चल, मुझे मेरा भविष्य दिखा। उसे क्या पता था कि उसकी ये चुनौती सच होने वाली थी। और अचानक उस पेड़ के पत्ते तेजी से घूमने लगे, और फैज की आंखों के सामने एक एक करके 3 तस्वीरें आईं। पहली तस्वीर में उसने देखा कि वो पढ़ाई छोड़ चुका है और सब लोग उससे बहुत नाराज हैं। दूसरी तस्वीर में वो बिल्कुल अकेला बैठा है, कोई दोस्त उसके साथ नहीं है। लेकिन जो तीसरी तस्वीर थी वो एकदम अलग थी। उसमें उसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, हाथ में एक किताब थी, चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, और उसके माँ बाप बड़े गर्व से उसके साथ खड़े थे। ये 3 भविष्य देखकर फैज हैरान रह गया। लेकिन तभी पेड़ से एक आवाज आई, और उसने जो कहा वो बहुत गहरा था। पेड़ ने कहा, मैं तुम्हारा भविष्य नहीं दिखाता, मैं तो सिर्फ तुम्हारे आज का आईना हूं। और फिर हवा में एक आवाज गूंजी, एक ऐसा सच जो हम सबके लिए है, जैसा आज बोओगे वैसा ही कल काटोगे। और बस वो एक पल, वो एक आवाज फैज के लिए एक बहुत बड़े झटके जैसी थी। एक ऐसी सच्चाई जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। और बस यहीं से उसके बदलने का सफर शुरू हुआ। उसे पहली बार ये बात समझ में आई, जो असल में हम सब पर लागू होती है, कि समय सच में एक पेड़ की तरह है। आज हम जो बीज बोते हैं, कल उसी का तो फल या पेड़ बनता है ना? मतलब हमारा आज ही हमारे कल की पूरी कहानी लिखता है। तो फिर क्या था? फैज सीधा घर की तरफ भागा, अपनी माँ के हाथ चूमे और वादा किया कि अब वो बदल जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में उसका मोबाइल चलाना कम हो गया, और रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई। और जानते हैं कुछ महीनों बाद क्या हुआ? नतीजा सबके सामने था। वही फैज अपने स्कूल का टॉपर बन गया। तो फैज की ये जो पूरी जर्नी थी, इससे हम सब क्या सीख सकते हैं? चलिए इस कहानी के जो असली सबक हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस कहानी से ना 4 बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि समय एक पेड़ की तरह है, जैसा बीज आज होगा वैसा ही फल कल मिलेगा। दूसरी बात, बड़ों की सलाह को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें उनका तजुर्बा होता है। तीसरी, शरारत और मस्ती अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, कि बदलाव की शुरुआत हमेशा आज से होती है, कल से कभी नहीं। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़कर जाती है, कि हम जो आज का बीज बो रहे हैं वो हमारे कल का कौन सा फल बनेगा,
इस पर सोचना तो बनता है।